मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मुझे यह बताते हुए बहुत प्रशंसा हो रही है कि मेरी पुस्तक चिर प्रतीक्षित, इसकी भूमिका आदरणीय अलका सिन्हा जी ने लिखी है। और अलका सिन्हा जी को अभी हाल ही में सूरज प्रकाश मरवाहा साहित्य रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ये एक जानी मानी कवयित्री, फिक्शन राइटर, बेहतरीन मंच संचालिका, नेशनल कमेंट्रेटर, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से भी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही ये डायरेक्टर एट नेशनल म्यूजियम, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर से भी जुड़ी हुई हैं। इनका उपन्यास जी मेल एक्सप्रेस काफ़ी चर्चित रहा। इनमें जितनी प्रतिभा है उतनी ही ये सुंदर व व्यवहार की भी धनी है। यूं तो इन पर एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, जिसकी चर्चा मैं कभी और करूंगी, पर चिर प्रतीक्षित के विषय में जो इनके कुछ शब्द हैं उनको मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। एहसास की सुंदर रंगोली। चिर प्रतीक्षित अंतस में घुमड़ते एहसास की अभिव्यक्ति है। कुछ ऐसे एहसास जिसे अनुभव तो हम सभी करते हैं, पर डॉक्टर सुनीता शर्मा ने इन्हें शब्दों का लिबास पहना दिया है। यही कारण है कि हर पढ़ने वाले को ये अपनी सी मालूम पड़ती हैं। डॉक्टर सुनीता शर्मा अपने आसपास के प्रति सजग होने के साथ साथ अपने दायित्व बोध को लेकर भी सचेत हैं। अपनी कविता के माध्यम से वे एक साथ कई जगह निशाना साधते हुए तीर चलाने में माहिर हैं। समाज में व्याप्त निष्क्रियता और अकर्मण्यता को वे कविता के स्नेहिल बाण से घायल करती हैं। कविता के वाक्य खंड आज के समय और स्थितियों का यथार्थ परख खाका खींचने में चूकते नहीं और पाठक के मन में कांटे की तरह घुप से गड़ जाते हैं। दफ्तरी फाइलों में दबी रह गई अर्जियों के साथ हुए अन्याय को ये अपने साथ जोड़ती हुई कहती हैं, मेरी किस्मत तो दफ्तर में दबी हुई बिना रिश्वत की फाइल जैसी, जिस पर बाबू की कृपा दृष्टि कभी नहीं पड़ी। साथ ही इस अंश में अनसुना रह जाने का, अनदेखा किए जाने का दंश साफ महसूस किया जा सकता है। वे चाहती हैं कि उसकी चिर प्रतीक्षित इच्छाओं की भी कहीं सुनवाई हो सके, और इसकी कोशिश में वह बिना पंख भी हौसलों की उड़ान भरती हैं। सुनीता शर्मा की कविताओं में स्त्री के कई रूप देखने को मिलते हैं। संबंधों की आत्मीयता को बचाए रखती स्त्री, अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में जुटी स्त्री, घर और बाहर के बीच सामंजस्य स्थापित करती स्त्री, और इन सब के बीच कल्पना के रंगीन बादलों से भावनाओं का इंद्रधनुष रचती स्त्री। इनमें माँ और बेटी के संवाद के साथ उभरती कई छवियां हैं, जिनका स्नेहिल स्पर्श इन्हें अलग तरह की आभा से दीप्त कर देता है। कवित्री का मन माँ के साथ हुए अन्याय के प्रति आहत और छला हुआ महसूस करता है, और स्वयं को इस अन्याय का हिस्सेदार न बनने के लिए साहस भी देता है। घर बाहर के बेहद मामूली दृश्य इस उपेक्षा का साक्ष्य बनते हैं और हर स्त्री के भीतर तक दस्तक देते हैं। पति पत्नी के बीच का सामंजस्य, आपसदारी आदि की जो अपेक्षा स्त्री रखती है, वह उसे कहाँ तक मिल पाती है, इसकी भी पड़ताल इन कविताओं के माध्यम से की गई है। तभी
इन कविताओं में कहीं कहीं विद्रोह के तीखे तेवर भी दिखाई पड़ते हैं। सुनीता शर्मा स्त्रीत्व के प्रति सजग हैं और वे बेचारगी का अतिक्रमण करने का साहस रखती हैं। इस जिंदगी को वे सरल पजल की तरह देखती हैं और हर मुसीबत से लोहा लेने के लिए तैयार रहती हैं। चिर प्रतीक्षित में लंबे दौर के उतार चढ़ाव को समेटा गया है, जिसमें हल्के गाढ़े रंग के एहसास की सुंदर रंगोली दिखाई पड़ती है। इसमें अपने प्रिय का इंतजार करता, अपने भीतर की शहनाई को आवाज देता एक रूमानी मन है, जो प्रियतम से मिलने की उम्मीद करता है और ना मिलने पर टूटता है, बिखरता है। कभी वह उसकी अनुपस्थिति को लेकर जटिल सवाल करता है, तो कभी बिना शर्त समर्पण कर देता है। इन कविताओं के माध्यम से पाठक के सामने स्त्री की एक पूरी दुनिया उजागर होती है। उसकी चिंताएं, उसकी जटिलताएं उभरती हैं और साथ ही घटाटोप बादलों के बीच चांदी की रेख की तरह चमकते हैं उसके सपने, उसकी उम्मीदें। ये कविताएं बहुत सार्थक हस्तक्षेप के साथ पाठक के भीतर उस निकटता का एहसास जगाती हैं। समग्रता में कहें तो स्त्री ही नहीं, बल्कि हम सभी जिसके लिए चिर प्रतीक्षित हैं, हम सब जिसके लिए चिर प्रतीक्षित हैं। अलका सिन्हा। आभार।